अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह अलमुसरत में आप सभी का खैर मकदम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी उथल पुथल मची हुई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, सरकार को भंग कर दिया और एक बार फिर बीजेपी के साथ शामिल हो गए। कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार ने कहा था हम मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ शामिल नहीं होंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन बिहार की सियासत में अब तो कुछ और ही नजर आ रहा है। जनाब नीतीश कुमार बीजेपी की एनडीए में शामिल हो चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी और जदयू महागठबंधन को तोड़ दिया और बीजेपी की एनडीए में शामिल होकर दोबारा 9वीं मर्तबा सीएम पद की शपथ लेंगे। महागठबंधन को तोड़ने के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने क्या कहा, सुनिए। को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा नहीं? हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। बिहार की सियासत में ऐसा मामला पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी नीतीश कुमार कई मर्तबा अपने ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं और सियासी साझेदार भी बदल चुके हैं। इनकी ज़बान का कोई मोल भाव नहीं है, अपनी कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर इनको ज़बरदस्त ट्रोल भी किया जा रहा है। अपोजिशन पार्टियों की तरफ से और ख़ासतौर से इंडिया इत्तेहाद के नेताओं ने तो इनको पलटू राम तक का लक़ब भी दे दिया है। साल 2005 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव जीता और 24 नवंबर को एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर बैठ गए थे। बीजेपी के साथ इनका गठबंधन बेहद ही अच्छे तरीके से चलता रहा। इस दौरान इन्होंने लगातार 2 चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए सरकार बनाई। हालांकि आगे चलकर बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी को एनडीए का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। नीतीश कुमार ने इसकी मुखालफत की, विरोध किया और बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ लिया। इसके बाद लोकसभा चुनाव हुए। चुनाव में जदयू की बड़ी दुर्गति हुई। तब एक बार फिर नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को कुर्सी पर बिठा दिया। इसके बाद बिहार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन कर बहुमत हासिल किया। तब इस जीत को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को रोकने के लिए बेहतरीन तदबीर बताई गई और आगे के चुनाव में भी ऐसी ही रणनीति बनाने की वकालत की जाने लगी। हालांकि शुरू से ही असहज रहा यह महागठबंधन 2 साल भी नहीं चल सका और नीतीश कुमार ने एक बार फिर नैतिकता का हवाला देते हुए सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल जिस वक्त नीतीश कुमार राज्यपाल को इस्तीफा सौंप रहे थे, उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हो रही थी। इस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधायक दल की बैठक हुई है जिसमें बिहार में बीजेपी, जदयू और
दूसरे मददगारों के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बीबीसी को बताया कि जो नई सरकार बनेगी उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और उनके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, बीजेपी सरकार में नीतीश कुमार के फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमें ये पता था कि आरजेडी और जदयू का गठबंधन और इतिहाद अप्राकृतिक है और लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। हमें इस बात की खुशी है कि जदयू और बीजेपी एक साथ मिलकर सरकार बनाएगी। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, नीतीश कुमार ने अपने स्वार्थ और मतलब परस्ती में नौजवानों को नौकरी के मामले में झटका देने और नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने का काम किया है। क्या सीएम नीतीश कुमार का बिहार की आवाम के साथ धोखा करना, नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करना और अपनी कुर्सी बचाने के लिए पार्टियां बदलते रहने की आदत और विचारधाराओं पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुल्क और मिल्लत से जुड़ी सभी अपडेट देखने के लिए अल मुसर्रत के साथ बने।